सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो ज्ञानं नमो समझाणं विसंजन मुखारो सर्वभवपणासनं मंगलानं चतुर्वेश्वरो मंगलम मंगलवान मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्तु निभद्राध्याय जैनधर्मस्तु मंगलम सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभिष्टार्थदायिने सर्वनिधिनिधाय गौतम स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। एक टीचर ने अपने क्लास के 35 स्टूडेंट को एक प्रश्न पूछा कि यदि मैं आपको पढ़ाते रहता हूँ और उसी टाइम कमरे में अंधारा हो जाए, लाइट चली जाए, इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म हो जाए और बाहर के दरवाजे बंद हो जाए, खिड़की भी बंद, दरवाजे भी बंद, अंदर लाइट चली जाए, अंधेरा हो जाए और उनके बीच में यदि आग लग जाए तो आप क्या करो? एक लड़के ने भेजा, सर फिर से रिपीट करो। और टीचर ने इतना कहा कि मान लो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और उसी टाइम कमरे में अंधेरा हो जाए, लाइट चली जाए, दरवाज़ा बंद, खिड़की बंद और अंदर आग लग जाए तो आप क्या करो? अलग अलग लड़के ने अलग अलग जवाब दिए। सर कर भी तो क्या सकते, दरवाज़ा खटखटाएंगे, एक दूसरे को गले लगाएंगे, चीख लगाएंगे, कुछ भी करेंगे। मगर एक लड़का बिल्कुल शांति से बैठा था, चेहरे की मुस्कान के साथ। टीचर ने देखा कि उनको शायद कोई असर नहीं हुई या तो मेरे प्रश्न को समझ नहीं पाया। फिर से उसने लड़के को कहा, दोस्त तू जवाब नहीं दे पाया? ना सर मेरे पास जवाब है, आप एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट करो तो मैं आपको जवाब दूँ। फिर भी सर ने क्वेश्चन रिपीट किया। मान लो कि कमरे में अंधेरा, लाइट गई है, अंधेरा बन गया है और आग लगी है, घर के दरवाजे, कमरे के खिड़की और दरवाजे सब बंद है और तुम सब क्लास में बंद हो, उस टाइम तुम क्या करेंगे? और लड़के ने बोला, सर एक बात बताऊं, आपने जो पहले प्रश्न पूछा ना, मान लो, हम मान ही क्यों लेंगे? हम मानना ही नहीं करेंगे, मानना बंद कर देंगे ताकि आग लगे, दरवाजा बंद हो जाए और भागने की बात आती नहीं। आपने जो बात बताई उससे मेरा विरोध है, हम ये मानने के लिए तैयार नहीं कि ऐसा हो जाए। करीबन करीबन ये कोरोना ने एक वो स्थिति पे कई लोगों को ला दिया है, वो मानते रहते। मानना अलग बात है, होना अलग बात है। कहाँ कमरा बंद हो, खिड़की बंद, दरवाज़ा बंद, इलेक्ट्रिक जाना और अंदर से आग लग जाना और फिर रास्ता निकालने की बात मानने की जरूरत क्या है? ऑल वर द हैप्पी। जैसे लड़के ने जवाब दिया कि ये मानना ही बंद करेंगे, हर चेहरे पे मुस्कान आ गई थी। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमेशा दुख को दो विभाग में बांट लो। एक दुख है और नंबर 2 हमने दुख को स्प्रेड कर दिया है। जैसे ब्लॉटिंग पेपर पर अब एक बूंद डाल दो शाही की, डाला तो एक ही बूंद है, मगर ब्लॉटिंग पेपर ने वो काम कर दिया, बहुत स्प्रेड कर दिया। नो डाउट आपके सामने मीडिया, पेपर वाले सब ये बोल रहे हैं केस बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ भी रहा होगा, मगर 130 करोड़ की प्रजा में अब तक जो जहाँ तक स्कोर पहुँचा है, आप यदि पॉजिटिव देख सकते हो, जहाँ एक एक दिन में अमेरिका में 2500, 3000, स्पेन, इटली में सब जगह 4 फिगर 5 फिगर तक पहुँच गया है, वहाँ पूरे हिंदुस्तान में इतना केस नहीं हुआ है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि डरने की जरूरत नहीं है, डर अपनी जगह पे है और अवेयरनेस अपनी जगह पे है। हम निश्चित तौर से सावधानी बरतेंगे और फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूँ, सोशल डिस्टेंस, 2 गज की दूरी और लॉकडाउन है, यदि उनका अमल कर दे तो बहुत कुछ अपने आप से अच्छा हो सकता है। आज मैं 3 बात आपके सामने रखना चाहूँगा। नंबर 1, आप परिवार के बीच में हो ना, प्लीज़ एक काम करना, 40-40 दिन तक किसी 1-2-5 व्यक्ति के साथ ही रहना, बैठना और मन की प्रसन्नता बना रखना निश्चित तौर से बहुत बड़ी चैलेंज है। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, चाहे पेंडा हो, चाहे बर्फ़ी हो, चाहे गुलाब जामुन हो, ऐसी स्वादिष्ट चीज़ भी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन मिलती है, तब
आपका मन उब जाता है और बोलते हैं भाई अभी कुछ तो चेंज लाओ, भले करेला की सब्जी लाओ, नमकीन लाओ, मगर रोज रसगुल्ले और गुलाब जामुन कहाँ से लेके आए। तो जैसे एक ही रसगुल्ले के साथ भी हम थक जाते, उब जाते, तो मान लिया कि परिवार पर हमारा प्रेम जबरदस्त है, फिर भी वही परिवार, वही 4 लोग, वही 5 लोग, उनसे ही बैठना उठना चलना बातचीत करना, और 1 घंटे 2 घंटे नहीं, 1 दिन 2 दिन नहीं, 40-40 दिन तक इसी परिवार के साथ बैठना है, तो मन को प्रसन्न रखना निश्चित तौर से बहुत बड़ी चैलेंज है। मगर मैं इतना गंभीरता से कहना चाहूँगा, आज हम भी तो यहाँ बैठे हैं, मेरे परिवार के साथ मैं भी तो बैठा हूँ। मान लिया कि आप साधु हो, माने आपकी प्रसन्नता बनी रहती होगी, मगर साधु होने से प्रसन्नता बनी नहीं रहती है, एक एटीट्यूड बनाना पड़ता है, तब प्रसन्नता बनी रहती है। आपको मैं एक एटीट्यूड बताना चाहता हूँ। आज एक काम करना, परिवार के बीच में जब तक हो तब तक आप वॉल बनने की गलती मत करना, ब्रिज बन के बैठना। ब्रिज दूर वाले को नज़दीक लाता है, रास्ता साफ सुथरा बना रहता है। वॉल अपने बाजू में रहने वाले को भी देखने नहीं देता है, न हाथ मिला देता है, न बातचीत करने देता है। फिर से मैं कहना चाहूँगा, नंबर 1, नो वॉल बट ब्रिज। दूसरे से नज़दीक आने का प्रयास, दिल से नज़दीक आने का प्रयास, बातचीत करने में शालीनता यदि होगी तो मैं निश्चित तौर से कहूँगा ये दिन प्रसन्नता के साथ, मैं रिपीट करूँ, दिन तो निकलते ही है। आपको मालूम होगा जब आनंद में होते हैं ना, आपको हमेशा समय छोटा लगता है। आप कई बार मन से बोले भी होंगे, यार 1 घंटा कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। मुझे भी बोलते हैं कई लोग, हमारे साथ प्रवचन में बैठते हैं, पता नहीं चलता है, घड़ी देखते तब पता चलता है 1 घंटे का प्रवचन पूरा हो गया है। मैं रिपीट करूँ, घंटा घंटा ही रहता है, वो कोई कम ज़्यादा नहीं रहता है, मगर हमारी मानसिकता वो रहती है, जब आनंद सुख मस्ती प्रसन्नता रहती है तब समय हमेशा हमें कम लगता है, और उद्वेग हताशा निराशा जब होती है तब लगता है समय बहुत ज़्यादा हो गया। तो मैं रिपीट करना चाहूँगा, आप यदि ब्रिज बन के बैठ जाएंगे तो निश्चित तौर से आपको परिवार के साथ बैठने का जो मौका मिला है वो आपको भी समय कम लग सकता है। और एक बात बताओ, सागर की सवारी पे तुम निकले हो मुसाफरी में, और शायद सागर में इतना बवंडर जोर से उठे और पता चले कि नाव में भी पॉसिबल डूबने जैसी है, तब मैं ये कहूँगा आपको, नाव चलाने वाले के साथ तुम झगड़ेंगे नहीं ना। सागर का पानी भयंकर बवंडर और दूर दूर तक को दिखाई नहीं पड़ता है, तब नाव चलाने वाले के साथ तुम यदि पंगा ले लेंगे, जिंदगी खत्म हो जाएगी। नाव वाला शायद वो नाव चलाना छोड़ देगा तो तुम सब चले जाएंगे। तो वो टाइम क्या करना है, सागर में बवंडर है, नाव में तुम बैठे हो, एक नाविक है, तब उनके साथ तूफान नहीं करना है, मगर उनके साथ आपको बोलना है कि दोस्त हमारी भी कहीं हेल्प चाहिए तो ले, वी आर रेडी टू हेल्प यू, ताकि हम सब इस तूफान से निकल जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ, सागर में तूफान हो तब नाविक के साथ झगड़ना नहीं है, उनको हेल्प करने की मानसिकता बनानी है। आज कोरोना ने जब ये माहौल खड़ा कर दिया है, तब मैं पत्नी को कहता हूँ पति से झगड़ो मत, पति से कहता हूँ पत्नी से झगड़ो मत, बेटे को कहता हूँ बाप से झगड़ो मत, बाप को कहता हूँ बेटे से गर्मी से बात मत करो, एक दूसरे को पूछो। इस तूफान में हम सब जब शामिल हो चुके तब एक दूसरे को हेल्प करके इस तूफान से बाहर निकल जाएंगे। नंबर 1, हमारे पास ब्रीज चाहिए। नंबर 2, बातचीत में प्लीज शब्द का प्रयोग जितना हो सके उतना ज़्यादा कर देना। आग्रह मत, ऑर्डर मत करना, गर्मी से बात मत करना, प्लीज़। आप बेटे से पानी भी मंगवाते हो, आप पूछ सकते हो बेटा प्लीज़ पानी लाएगा। ये इस माहौल के बीच में आपको मालूम होगा, हर दुख में, रोग में, पीड़ा में हमारा नेचर थोड़ा संकुचित, संकीर्ण, गर्म हो जाता है। कोई थोड़ी सी भी बात करे हम गर्म हो जाते हैं। ऐसे माहौल के बीच में यदि मेरे मुँह से प्लीज़ शब्द का प्रयोग अच्छा रहेगा तो जो भी समय बचा है उस समय में हमारा ट्यूनिंग भी बना रहेगा।
मैं एक बार बताना चाहता हूँ कि एक बार भी आपका क्रोध हो जाए तो 100 रुपये का दंड। कई लोगों ने नियम लिया था, 2 दिन का नियम था। 2 दिन के बाद एक लड़का मुझे मिलने के लिए, मैंने उनको पूछा कैसा रहा, उसने बोला गुरुदेव 3200 की पेनल्टी लगी। मैंने बोला अब क्या करना है? बस हो गया गुरुदेव, बहुत कुछ हो गया, अभी वो जोखम नहीं करना है। एक तो मंदी का माहौल और उसमें 3200 रुपया की पेनल्टी, गुरुदेव भारी पड़ जाती है। मैंने बोला एक काम बता देना, ये 3200 रुपया तूने डाले कहाँ? उसने बोला गुरुदेव भगवान के भंडार में, मंदिर में जाके डाल दिया। आखिर कहाँ डालू, ये तो श्रेष्ठतम स्थान था। मैं बोला मंदिर का स्थान श्रेष्ठ था, मगर एक बात मैं बताऊं, ये नियम जो तूने लिया ना 3200 रुपये के दंड का, वो मंदिर में डालने की जरूर अब नहीं थी। तो उसने बोला क्या करूं? मैं बोला एक काम कर, सिर्फ 2 ही दिन का नियम ले ले और इतना कर दे, जिन पर क्रोध हो जाएगा उनको मैं 100 रुपया दे दूंगा। एक मिनट के लिए तो हैरान हो गया, गुरुदेव जो क्रोध करा था उनको 100 रुपया? मैं बोला क्रोध से मुक्त होने का यही तो रास्ता है। और वो लड़का आया, 2 दिन का नियम लिया था, मुझे मिलने के लिए आया। मैंने बोला क्या हुआ? गुरुदेव सिर्फ 200 रुपया, पहले 3200 लगा था और सिर्फ 200। मैंने बोला 200 भी कैसे लगा? गुरुदेव सांतापुर से जा रहा था चनी रोड, टैक्सी में गया और टैक्सी वाले को लगा मैं कोई नया आदमी हूँ, वो घुमा घुमा के ले जा रहा था। मैंने उनको चालू टैक्सी में बोल दिया बेवकूफ़ समझता ही क्या, मैं बम्बई वाला हूँ, हर रास्ता का मुझे पता है, एसपी रोड से सीधा ले ले, चन्नी रोड जाएगा, ये घुमा क्या कहाँ ले जाता है। टैक्सी वाला समझ गया ये आदमी जानकार है, चन्नी रोड ले तो गया। मगर गुरुदेव वो आपका नियम दिया हुआ था, याद आ गया कि टैक्सी वाले पर मैं गर्म हो गया, क्रोध कर दिया, इसलिए उनको मुझे 100 रुपया ज़्यादा देना है। जब चन्नी रोड गया, मीटर में 65 रुपीज़ आए, मैंने टैक्सी वाले को 165 दिया। टैक्सी वाला भी हैरान, और उसने बोला कि सेठ एक बात बताऊं, आज आपकी क्या मैरिज एनिवर्सरी है क्या? अभी उनको मैं कैसे बताऊं कि दोस्त मैरिज एनिवर्सरी नहीं है, ये गुरुदेव ने एनिवर्सरी लगा दी है। तब उसने बोला कि भाई तू ले ले। टैक्सी वाले ने बोला सर अभी तक कितने साल से मैं टैक्सी चलाता हूँ, मगर आज तक कभी ने 100 रुपया की टिप नहीं दी। आप 65 के सामने 165 देते हो, जब तक मैं कानून नहीं जानूंगा तब तक आपके 100 रुपया नहीं लूँगा। मैं हैरान हो गया। तब मुझे बताना पड़ा कि दोस्त गुरुदेव आए थे, नियम दिया था कि कभी भी किस पर क्रोध हो जाए उनको 100 रुपया दे देना। मैंने तेरे पर क्रोध कर दिया, इसलिए तुझे 100 रुपया ज़्यादा देता हूँ। गुरुदेव आप विश्वास नहीं कर रहे कि टैक्सी वाले ने 100 रुपया ज़्यादा ले तो लिया, मगर चेहरे के मुस्कान के साथ मुझे कहा सर रोज शाम तक उससे चन्नी रोड टैक्सी में आते हो, मुझे ही बुलाना, मैं घुमा के ले जाऊँगा और रोज़ 100 रुपये की टिप मुझे ज़्यादा मिलेगी। उस दिन से गुरुदेव क्रोध गया। मैं एक रिपीट करूँ, आज कोरोना के माहौल में, लॉकडाउन के माहौल में अभी कम करो, आपके परिवार को, पत्नी को, बेटे को, माँ को, जो भी एक दूसरे को बोल दो कि एक दूसरे को यदि क्रोध करा देंगे तो 100 रुपये का इनाम दूंगा। शायद मैं नहीं मानता हूँ कोई क्रोध करेगा। नंबर 1 ब्रीज, नंबर 2 प्लीज़ तनाव से, एग्रेसिव होकर के, गर्मी से अभी बात मत करो। जेल में बंद होते ने कैदी, एक दूसरे से प्रेम से बात करते, गर्मी से बात नहीं करते। एक समय था नोटबंदी हुई, अब घरबंदी हो गई है, तो जैसे ही कैद में रहे हुए कैदी एक दूसरे के साथ शालीनता से बात करते, ऐसे ही प्रकृति ने कैद में रहने के लिए तुम्हें मजबूर कर दिया है, तो प्लीज़ से बात करो, एग्रेसिव होकर के बात मत करो। नंबर 1 ब्रीज, नंबर 2 प्लीज़ और नंबर 3 क्रीज। क्रीज माने हमारी मर्यादा। एक बात बताऊं, आज आपके घर में बंद हो आप, छोटा परिवार भी हो सकता है, शायद पति और पत्नी 2 ही हो सकते, 2 बेटे भी हो सकते, और यदि आपके मन में संयम नहीं है, बहुत कुछ गलत करने का भी मौका आपको इस माहौल के बीच में मिल सकता है। सोशल मीडिया, इंटरनेट, वेबसाइट, मोबाइल, पूरी की पूरी दुनिया की हर गंदगी इस मोबाइल में उपलब्ध है। आप बेशरम बन के पॉर्न वेबसाइट पे जाना चाहते हो, आपको रोकने वाला कोई नहीं, कोई नहीं।
और सर्वे भी आया, सर्वे भी यही आया है कि पॉर्न वेबसाइट लॉकडाउन के बाद देखने वाले बहुत बढ़ गए। समझ में नहीं आता है, फ्री टाइम मिलता है, आदमी बस यही गंदगी को देखने के लिए तैयार हो जाता है। मैं वेदना और पीड़ा के साथ कहना चाहता हूँ, यदि आपको फ्री टाइम मिला है, प्लीज़ आपकी क्रिस को ध्यान रख कर के करना। क्रिकेट के मैदान में खिलाड़ी खेलता है ना, उनको बिल्कुल पता है क्रिस के अंदर रहकर ही खेलना है, और कभी कभी जोखम उठा करके क्रिस के बाहर निकल भी तो जाता है ना, उसी टाइम रिवर्स में जल्दी आ जाता है। मगर फिर मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मैदान में क्रिस को क्रॉस करके जल्दी वापस क्रिस में आ जाना आसान है, मगर जीवन में पवित्रता की मर्यादा तुमने तोड़ दी। एक बार क्रिस तुमने तोड़ करके गलत देखने का, गलत सोचने का, गलत बोलने का शुरू कर दिया, फिर वापस आना आपके लिए करीबन करीबन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बन जाएगा। यदि मेरी बात पर आपको शंका हो तो आप सीता माता को याद रखना। अभी ही तुमने शायद सुना है, तब तक पूरे लॉकडाउन में रामायण चला था, रामायण तुमने देख ली होगी। एक बाउंड्री लाइन क्रॉस करने से माता सीता को भी मैं रिपीट करना चाहता हूँ, रावण तब तक जीतता नहीं है जब तक तुम क्रीज में हो, और क्रीज से बाहर निकलने के बाद रावण जीते बिना कभी रहता नहीं है। ये बात बिल्कुल पकड़ के रख देना, रावण तब तक जीतता नहीं है जब तक तुम क्रीज में हो, और क्रीज छोड़ने के बाद रावण कभी हारता नहीं है, वो निश्चित तौर से आपको पराजित करके ही चला जाता है। तो मैं आज सब आपको 3 बात कहना चाहता हूँ, परिवार के साथ ब्रीज, बातचीत में प्लीज़, और मर्यादा के क्षेत्र में क्रीज। ये प्लीज प्लीज और क्रीज तीनों की मर्यादा में रहो, और ये जो समय मिला है वो समय स्वस्थता से, शालीनता से, प्रसन्नता से पार कर लो, और प्रभु से रोज 5 मिनट प्रभु से प्रार्थना करने के लिए निकालो। हे भगवान, आपकी परम करुणा जल्दी हो और हम सब, पूरी दुनिया, पूरा विश्व इस कोरोना की महामारी से जल्दी बाहर आ जाए, और हमारे जीवन में सुख, शांति, प्रसन्नता, मस्ती, पवित्रता बनी रहे। ऐसी प्रार्थना रोज करते चलना। सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम। जय नंगे।